स्वागत है आपका शिवा क्लासेस में। आज यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो गया है और हमारे साथ हैं। व्हाट इज़ योर नेम? मेरा नाम हर्षित है। हर्षित हमारे साथ हैं। और हर्षित, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं गाज़ियाबाद के रहने वाला हूँ, राकेश मार्ग से। ये गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं। अच्छा, आप पेपर के बारे में थोड़ा बताइए। हम लोग स्टार्ट करेंगे रीजनिंग से। रीजनिंग का सबसे ज़्यादा वेटेज था इस बार के एग्ज़ाम में, तो रीजनिंग में हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन से कोई सवाल आया था जो आप... हाँ, ब्लड रिलेशन से 2-3 क्वेश्चन आए थे जो बहुत ईजी थे, वो तो मैंने कर दिए। अच्छा, दूसरा सवाल है, कुछ सवाल आते हैं डायरेक्शन बेस, कुछ क्वेश्चंस देते हैं दिशा से ले, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ऐसा कुछ सवाल कुछ आया है? हाँ, ये भी आए थे, 2-3 क्वेश्चन इसके भी आए थे। अच्छा, 2 सवाल इसके आए हैं। अच्छा, तीसरा ये है कि अगला सवाल जो आता है गैप फिलिंग आती है एक ऑर्डर वाइज। मैं समझ गया। उसके गैप फिलिंग अल्फ़ाबेटली था, एक ही क्वेश्चन था उसका। अच्छा, अल्फ़ाबेट से एक ही क्वेश्चन आया है। अच्छा, ठीक है। अब आप यहाँ आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो वो बताइए थोड़ा सा। उसके 3 क्वेश्चन आए थे पर 2 का लेवल हाई था तो मैं एक का छोड़ के आ पाया क्योंकि बहुत टाइम खा रहा था वो। हाँ, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अल्फ़ाबेट से कुछ सवाल बनते हैं रीजनिंग में, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? हाँ, अल्फ़ाबेट के मैं कहता रहा हूँ कि 3 क्वेश्चन आए थे, वो भी कोडिंग डिकोडिंग आए थे, अल्फ़ाबेट को और कोई नहीं आए थे। अच्छा, दूसरा रीजनिंग में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है क्लॉक बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। तो क्लॉक बेस में एक ही क्वेश्चन आया था जो क्लॉक का एक ही क्वेश्चन आया है आपका। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस जैसे आते हैं, कुछ और अलग, कुछ डिफरेंट। हाँ, इस बार रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आए थे। अच्छा, मिक्स क्वेश्चन आए थे मतलब। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक वेन डायग्राम टॉपिक होता है ना? वो भी बहुत इजी था, उसके 3 क्वेश्चन थे। अच्छा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन इसमें आते हैं स्टेटमेंट वाले, है ना, और कथन वाले कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो थे। तो एक पूर्ण धारणा ही थी और एक कथन था, तो वो भी ठीक ठाक, उसका लेवल हाई था उसका। उसको भी कर दिया था। अच्छा, ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा मैथ के बारे में। मैथ्स में हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेसिमल और फ्रैक्शन से सवाल बताइए थोड़ा सा। तो डेसिमल फ्रैक्शन से एक तो उसके आए थे, सबको ऐड करना था डेसिमल वाले, वो भी बहुत ईजी था। और डेसिमल वाले में एक था कि सीक्वेंस वाइज वाले क्वेश्चन थे, बस इतना ही था। अच्छा, डेसिमल से मतलब एक आध 2 सवाल मान के चलते, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ का तो एक ही क्वेश्चन था। अच्छा, एचसीएफ से एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। एवरेज और रेशियो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, उसके भी लगभग मिक्स करके 2-3 क्वेश्चन तो बन ही गए थे उसमें से भी। क्वेश्चन जो एवरेज वाले आए थे वो मॉडरेट माने जाएंगे कि तो इजी ज़्यादा आए थे? इजी ज़्यादा आए थे। इजी ज़्यादा आए थे। अच्छा, इजी ज़्यादा आए थे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कुछ सवाल बनते हैं डिस्टेंस, टाइम, स्पीड से लेकर, ऐसा कुछ कोई सवाल? बस एक ही क्वेश्चन आया था। अच्छा, उससे मतलब एक ही सवाल आया है। अच्छा, एक सवाल आता है डेज करके, 4 दिन, 4 डेज, 5 डेज करके। उसका एक ही क्वेश्चन आया था, वो भी कैसा आया था कि शायद बर्थडे वाले रिलेटेड आया था। ओके। अच्छा, और उसमें नंबर सिस्टम से कोई सवाल, मतलब? नंबर सिस्टम से नहीं, नंबर सिस्टम से तो नहीं आया था। नंबर सिस्टम से नहीं आया था कोई भी सवाल। अच्छा, और दूसरा ये मेंसुरेशन में से कोई सवाल, सरफेस एरिया वॉल्यूम करके। इसके आए थे, इसके काफ़ी आए थे, 4-5 क्वेश्चन इसके आए थे। इसमें भी सरफेस एरिया वॉल्यूम में कौन हो गया आपका, हेमिस्फीयर, सिलेंड्रिकल, स्क्वायर, वर्ग, वृत्ताकार, बहुत सारे क्वेश्चन थे इसके। मतलब 4 सवाल हम मान के चलते हैं मेंसुरेशन से। अच्छा, ठीक है। और क्या बता सकते हैं मैथ्स में और कुछ डिफ़िकल्ट लगा आपको? वैसे देखो, हर बार पेपर में सेक्शन बनते, इसमें सेक्शन बना नहीं और सब कुछ मिक्स करके दे दिया, फिर पेपर करने में यही थोड़ा टिपिकल हुआ था कि सेलेक्ट नहीं कर सकते, पहला कौन सा करे, दूसरा कौन सा करे सेक्शन, इसलिए मिक्स करना पड़ा था, टाइम की वजह से इसलिए वेस्ट हुआ बहुत ज़्यादा। वैसे तो 9-10 का रहता है, कुछ 11-12 से कुछ मैथ का सवाल? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ट्रिग्नो वगैरह? अच्छा, इस बार कुछ नहीं दिया है। अच्छा, रीजनिंग क्या मानते हैं, मतलब रीजनिंग मॉडरेट थी कि हार्ड ज़्यादा दी है इस बार? रीजनिंग हार्ड थी। अच्छा, रीजनिंग हार्ड दी है। अच्छा, ठीक है। और मैथ्स में मतलब ज़्यादा सॉल्व वाले क्वेश्चन थे कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन? थियोरेटिकल दोनों मिक्स ही थे। अच्छा, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए थे? फॉर्मूला बेस, हाँ कह तो रहा हूँ, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सब इन सब पे आए थे क्वेश्चन। अच्छा, फार्मूला बेस्ड सारे क्वेश्चन आए थे। अच्छा, कुछ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के कुछ क्वेश्चन आते हैं, मतलब बेसिक क्वेश्चन मानते हैं? बेसिक आए थे उसके 2, वो रीजनिंग में गिने जाते हैं ना, रीजनिंग में आ जाते हैं वो। हाँ, तो वो आपसे मतलब ठीक गया है। अच्छा, ठीक है। ये तो चलिए रीजनिंग का हो गया। और रीजनिंग आपने बताया कि मॉडरेट या हार्ड बोल रहे हैं आप, तो ठीक है। और मैथ्स मतलब मॉडरेट माना जाएगा। अच्छा, ठीक है। अब आ जाते हैं हिंदी।
अच्छा, सबसे पहले हिंदी से देख लेते हैं। हिंदी में थोड़ा बताइए, मतलब सिनोनिम एंटोनिम तो है ना, आइडम्स, फ्रेज। हाँ, ये पर्यायवाची इसके आए थे, एक पर्यायवाची एक विलोम आया था, और काफ़ी हद तक साहित्यकार के लिए पूछे गए थे 2-3 क्वेश्चन। साहित्यकार कितने सवाल आए हैं साहित्यकार से? क्वेश्चन आए थे। इसके 2 क्वेश्चंस आए हैं। अच्छा अच्छा। और मुहावरे वगैरह कुछ पूछे जाए? मुहावरे, हाँ 2 क्वेश्चन मुहावरे के भी आए थे। अच्छा, ग्रामर में बात करें, ग्रामर में कौन कौन सा पोर्शन दिया था? ग्रामर में याद तो है नहीं, वैसे ठीक ठाक था, पूरी हिंदी सही थी, हो गया था, इजी था हिंदी। तो ग्रामर है, मेरे को आप बताएंगे कौन कौन से टॉपिक से पूछे हैं? बहुत सारे टॉपिक होते हैं ग्रामर में, है ना, व्याकरण में। कोई ध्यान है आपको? ध्यान तो नहीं है फिलहाल। फिलहाल ध्यान। ठीक है। और अनसीन पैसेज करके तो आए ही होंगे, उसके 3-4 क्वेश्चन थे बस। उसके 3-4 क्वेश्चन थे और बाकी तो अच्छा ठीक है। तो ये हमारा हिंदी का हो गया। हिंदी का मतलब इजी पेपर माना जाएगा। ठीक है, तो अभी रीजनिंग का बताया है, क्या नाम बताया आपने? हर्षित। रीजनिंग कह रहे हैं मॉडरेट से हार्ड, और मैथ कह रहे हैं कि थोड़ा सा मॉडरेट ही थी। हिंदी सामान्य लेके चलते हैं। अच्छा, आप मेरे को थोड़ा सा जनरल नॉलेज के बारे में बता दीजिए, जीएस का जो पोर्शन आता है। हम स्टार्ट करते हैं इतिहास से, हिस्ट्री से। इतिहास में सवाल कहाँ से पूछे गए? इतिहास में तो एक ये पूछा गया था कि एक अकबर का मकबरा कहाँ है। अच्छा। हाँ, ये तो मुझे पता नहीं था, ये वाला क्वेश्चन। अभी काफ़ी थे कई ऐसे क्वेश्चन। और बात करते हैं अगर ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी में कैसे सवाल आए? याद तो नहीं है फिलहाल मेरे को, मतलब क्वेश्चन पेपर देखना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। और पॉलिटिकल साइंस? याद नहीं मुझे, बट याद नहीं मुझे। ठीक है। और मान लीजिए वो सवाल आते हैं कुछ करंट अफेयर्स में, क्या पूछा गया था? करंट अफेयर में क्या तो यार याद नहीं है, अब कहाँ याद होगा वो कुछ। वो दिखाई देता है एग्ज़ाम के टाइम, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है ना, हर चीज़ ध्यान रखना मुमकिन नहीं है। कोई बात नहीं। अच्छा, कुछ आते हैं स्पोर्ट्स से सवाल। स्पोर्ट्स में भी, स्पोर्ट्स से इस बार एक भी क्वेश्चन नहीं था। स्पोर्ट्स से एक भी। अवार्ड से कोई है, मतलब किसी को अवार्ड दिया जा रहा है? अच्छा, इससे भी कोई सवाल नहीं आए हैं। और कौन सा पोर्शन लगा कि आपको थोड़ा डिफरेंट लगा उसमें? पेपर में तो कहता रहा हूँ कि मेरे को सब में टिपिकली वही लगा, रीजनिंग, जो लगा नहीं कोई ऐसा पूछ सकता है। रीजनिंग थोड़ा सा आपको टिपिकल लगी है। अच्छा, साइंस में कौन सा पोर्शन आया था? साइंस में जैसे हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर से ग्रेप उगाते हैं, वो कौन से उसमें आता है उत्पाद में, जैसे हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, वेटिकल्चर, इन सब में पूछा था। साइंस में 3 पोर्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी ज़्यादा थी क्या? अब इसमें एक ही तो क्वेश्चन था, एक ही तो गिनती के साइंस से। और इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन? नहीं, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं था। और थोड़ा सा बताइए पेपर को एनालाइज करके। आपने मेरे को बहुत अच्छा बताया रीजनिंग के बारे में, और जीएस बताया आपने मेरे को, हिंदी बताया, और मैथ बता दिया है। और कुछ पेपर के बारे में बताना चाहेंगे? पेपर में और कुछ नहीं, बस ये कि ईजी था, बस पढ़ने के ऊपर था, अगर पढ़ लिया तो सब ईजी ही था। हाँ, ठीक है। मैं अभी शिवा क्लासेस दिल्ली से हूँ, और अभी हमारे यूट्यूब में 14 घंटे की रीजनिंग की क्लास हुई है ना। यूट्यूब के इतिहास की सबसे लंबी क्लास थी, तो बहुत स्टूडेंट ने मतलब उसका लाभ उठाया है। उससे काफ़ी स्टूडेंट पढ़ के भी गए थे, और बहुत सारे क्वेश्चन उसमें आए भी हैं उसकी वजह से। ठीक है ना। तो एक बार मैं आपका नाम दोबारा से भूल गया हूँ, नाम बता। हर्षित। अच्छा, ओके हर्षित। अभी आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं? मैं अभी ग्रेजुएशन पूरी कर रहा हूँ अभी। अच्छा, ग्रेजुएशन पूरी कर रहे हैं। अच्छा, भविष्य में क्या आपके सपने हैं? मतलब एक गवर्नमेंट जॉब पानी है बस। गवर्नमेंट जॉब पानी है, तो उसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल वर्दी चाहिए, मतलब किसी भी हाल में? हाँ, कैसे चाहिए। अच्छा, ठीक है। और मान लीजिए हो पाता है तो कोई दूसरा आपने देखा? हाँ, दूसरा ट्राई तो करना ही है। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू हर्षित, आपने बहुत अच्छा बताया मेरे को। तो देखा आप लोगों ने, हर्षित ने बहुत अच्छे से जवाब दिए हैं। और इसी तरीके से आपको शिवा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना है, कि जहाँ पर 14 घंटे की महा मैराथन क्लास हुई है रीजनिंग की। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका लाभ उठाया है, और हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन भी होगा। ओके बच्चों, थैंक यू।